हेलो बच्चों, मेरा नाम आदिल खान, कैटलाइजर्स इंस्टीट्यूट कोटा। जे एडवांस 2026 की बात करते हैं तो एक चैप्टर मात्र रोटेशनल मोशन से 5 क्वेश्चन आए जे एडवांस में। ठीक है, पांचों कॉन्सेप्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन से आए थे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आया था, रोलिंग से आया था, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से आया था, कंपाउंड सिस्टम मतलब सिस्टम था, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंबाइंड निकालना था, और एनर्जी ऑफ रोटेशन मोशन। इन 5 टॉपिक से सवाल आए थे और एक थोड़ा सा ओमेगा ओमेगा इसको लेके भी एक सवाल आया था। चलिए सबसे पहले पहले सवाल पे चलते हैं। ये फर्स्ट पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन ही था भाई। ठीक है, एक बार को तो डायग्राम देख के लोगों को लगा था आई बाबा क्या दे दिया है। फटाफट सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल क्या कह रहा है? कंसीडर अ लार्ज डिस्क, कंसीडर अ लार्ज डिस्क ऑफ रेडियस आर। ये बड़ी डिस्क है जिसका रेडियस आर है। टू स्मॉलर डिस्क ईच ऑफ रेडियस आर बाय 50। ये दो छोटी डिस्क है, इनका रेडियस आर बाय 50 है। लाइंग ऑन इट्स सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस पे है as shown in the figure. The smaller discs are initially in contact with each other with an angular separation delta theta between their centers. यहां पर एक टच की हुई है, इनके सेंटर्स का एंगुलर सेपरेशन जो है वो डेल्टा थीटा गिवन है। दे आर मेड टू रोल विदाउट स्लिपिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एक विदाउट स्लिपिंग रोल करती हुई इधर जा रही है, एक विदाउट स्लिपिंग रोल करती हुई उधर जा रही है। विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड 2 ओमेगा दिख रहा है। इसका एंगुलर वेलोसिटी 2 ओमेगा है, उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। while the large disk is held stationary, जो large disk है वो stationary है और fixed होगी। ठीक है, at time 2 at which the smaller disk are again in contact, यानी ये यहां से ऐसे घूमती 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 कहीं पे मिलेंगी। जहां पे ये मिलेंगी तो कितनी देर बाद वो वापस से मिलेंगी, आपको ये पूछा है। बात समझ में आती है? आपको बोला यूज साइन डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा एंड इग्नोर ग्रेविटी। ग्रेविटी का इग्नोर करना है और साइन डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा है। इसका मतलब क्या है? इनके बीच का जो एंगल है वो वेरी 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 स्मॉल है। समझ में आया? तो ये एक सवाल था। इस सवाल को करते हैं, ध्यान से समझिएगा। इस वाले का कितना है 2 ओमेगा, उस वाले का कितना है ओमेगा। तो भाई साहब इस वाले का एंगुलर वेलोसिटी 2 ओमेगा है, इस वाले का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। इनके बीच में ध्यान से समझिए, ये वाला जो एंगल दिया हुआ है वो कितना गिवन है? डेल्टा थीटा। क्या इतना बात समझ में आता है? क्या इतना बात समझ में आता है? ठीक है, एक बात समझिएगा ध्यान से। अगर ये 2 ओमेगा से विदाउट स्लिपिंग मूव कर रही है तो इस डिस्क के रेस्पेक्ट में इसका जो वेलोसिटी होगा वो मैंने बोला v1, इसको 1 बोल दूं, 1 2 अलग अलग दिया हुआ है क्या? नहीं नहीं हुआ। v1 कितना हो जाएगा? r ओमेगा। इसका रेडियस कितना है? r बाय 50। तो ये हो जाएगा v1 इज इक्वल टू r बाय 50 इंटू ओमेगा। इसके सेंटर ऑफ मास का लीनियर स्पीड इधर की तरफ होगा, उसको मैंने बोल दिया v2, और v2 जो हो जाएगा r ओमेगा। इसका रेडियस r बाय 50 है तो ये हो जाएगा r बाय 50 इंटू ओमेगा। ये v1 मुझे पता चल गया और ये v2 मुझे पता चल गया। भूल जाओ, भाड़ में जाए, डिस्क खत्म, मेरे डिस्क है ही नहीं। अब मेरे लिए सपोज ऐसा मान लो कि एक पॉइंट पार्टिकल है जिनका एंगुलर सेपरेशन डेल्टा थीटा है। क्या करो, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, इस पॉइंट का, इस बड़ी डिस्क के सेंटर के रेस्पेक्ट में इस छोटी डिस्क के सेंटर ऑफ मास का एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं क्या? मैंने बोला इस बड़ी डिस्क के रेस्पेक्ट में छोटी वाली डिस्क का सेंटर ऑफ मास ओमेगा 1 एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। क्या घूम रहा है? ओमेगा 1 एंगुलर वेलोसिटी से। तो v इज इक्वल टू कितना होता है? r ओमेगा। अपने पास फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू कितना होता है? r ओमेगा। बात समझ में आई? अरे क्या, v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो जो ओमेगा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? v बाय r। ओमेगा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? v बाय r। ठीक है, ये वाला रेडियस कितना है? r। ये वाला रेडियस कितना है? r बाय 50। तो सेंटर से इसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? r प्लस r बाय 50, यानी कितनी हो जाएगी? 51 r बाय 50। यही होगा क्या बेटा? r प्लस r बाय 50 कितना हो जाएगा? 51 r बाय 50। यानी इसके रेस्पेक्ट में इस डिस्क का एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा 1 हो जाएगा, ओमेगा 1 मैंने उसे बोल दिया, वो हो जाएगा v बाय r। v कितना है? v1 बाय 51 r बाय 50। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो यहां से जो ओमेगा 1 हो जाएगा वो हो जाएगा 50 बाय 51 r, और जो v1 हो था वो कितना था? r ओमेगा बाय 50। ठीक है, इससे कट गया, ये कट गया, r से r कट गया, तो जो ओमेगा 1 आ गया वो आ गया ओमेगा बाय 51। ये क्या हो गया? इस वाली डिस्क का, ये क्या हो गया? इस वाली डिस्क का एंगुलर वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में एक गति कर दी है मैंने। इसका 2 ओमेगा था तो यहां पे 2 ओमेगा लिखना पड़ेगा। यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? 2 ओमेगा। तो बेसिकली यहां पे भी 2 ओमेगा होगा, तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा बाय 51। हाँ या ना बोलो यार, कितना हो जाएगा? 2 ओमेगा बाय 51।
ऐसे ही इस वाली डिस्क का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 बात करूं मैं यहां पर इसके सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, अगर ये वाली डिस्क ओमेगा 2 से घूम रही है, सेंटर मास ओमेगा 2 एंगुलर वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है, तो ध्यान से समझिएगा, देखिएगा भाई ओमेगा 2 कितना हो जाएगा, ओमेगा 2 हो जाएगा V2 अपॉन रेडियस कितना था बेटा, रेडियस था 51 R बाय 50। तो यहां से मेरे पास जो ओमेगा 2 हो जाएगा वो हो जाएगा 50 बाय 51 R इंटू V2, और V2 हो जाएगा R ओमेगा बाय 50। ये गया ये गया ये गया ये गया, तो ओमेगा 2 हो जाएगा ओमेगा बाय 51। बात समझ में आ गई। तो यानी इसके रेस्पेक्ट में इसके सेंटर मास का एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा ट्वाइस ओमेगा बाय 51, इसके सेंटर के रेस्पेक्ट में इसके सेंटर का एंगुलर वेलोसिटी इधर की तरफ हो जाएगा ओमेगा बाय 51। किसी एक डिस्क को रोक दो, किसी एक डिस्क को रोक दो, तो अगर किसी एक डिस्क को रोक दिया मैंने तो ओमेगा 1 2 बोल दिया मैंने, तो एक में से दूसरे को माइनस कर देंगे, दोनों का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, दोनों का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो साथ में क्या हो जाएगा, एड ऑन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ओमेगा बाय 51 प्लस 2 ओमेगा बाय 51, तो ये हो जाएगा 3 ओमेगा बाय 51। क्या बात समझ में आ गई, 3 ओमेगा बाय 51। अब अगर एक डिस्क रुकी हुई है सपोज, उनके बीच का एंगुलर सेपरेशन कितना है, ओनली डेल्टा थीटा, घूमती 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 वापस जाकर टकराएगी, तो वापस से उन दोनों के बीच का एंगुलर सेपरेशन कितना होगा, वापस डेल्टा थीटा होने वाला है, तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2 पाई माइनस 2 डेल्टा थीटा। हाँ या ना, कैसे बात कर रहा हूं मैं ऐसे बात कर रहा हूं, सपोज ये वाली डिस्क यहां पे जाके ऐसे 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 एक रुकी हुई ऐसे जाके टकराई, यहां पे जाके टकराई, तो अभी भी इनके बीच का जो एंगुलर सेपरेशन होने वाला है वो कितना होने वाला है, डेल्टा थीटा। यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा कितना होने वाला है, एक डिस्क रुकी हुई है दूसरी डिस्क चल रही है, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है 3 ओमेगा बाय 51। हाँ या ना, कितना एंगल चलना है उसे एंगल चलना है यहां से लेके यहां तक कहीं पे, तो 2 पाई माइनस 2 डेल्टा थीटा, कितना एंगल चलना है 2 पाई माइनस 2 डेल्टा थीटा। इतना बात समझ में आता है। अगर ऐसा है तो बहुत ही आसान हो गया। तो पहले मैं डेल्टा थीटा का बात कर लूं, तो डेल्टा थीटा का बात करूं तो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। हाँ या ना, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। ठीक है, एंगल कितना है डेल्टा थीटा, आर्क कितना है, अरे बाबा ये हो जाएगा आर्क, ये हो जाएगा आर्क, ये भी R बटा 50, ये भी R बटा 50, तो आर्क कितना हो जाएगा 2R बटा 50, आर्क कितना हो जाएगा 2R बटा 50, और रेडियस कितनी हो जाएगी 51 R बाय 50, 51 R बाय 50। बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है क्या। ठीक है, तो आर्क हो जाएगा R बटा 50 प्लस R बटा 50 यानी 2R बटा 50 डिवाइडेड बाय रेडियस, रेडियस जो हो जाएगी वो हो जाएगी 51 R बाय 50। हाँ या ना, R बाय 50 गया, तो जो डेल्टा थीटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 बाय 51। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा 2 बाय 51। क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो ये डेल्टा थीटा है। अभी जो नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, क्या बोला मैंने, नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, इसका डबल होने वाला है 2 पाई माइनस दिस, यानी नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बोल देता हूं मैं उसे, वो कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा थीटा। हाँ या ना, 2 पाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा थीटा, यानी ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 डेल्टा थीटा, यानी 4 बाय 51। क्या मेरी बात समझ में आती है। ओमेगा विथ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 कितना आ चुका है मेरे पास 3 ओमेगा बाय 51। ठीक है, तो हमारे पास क्या कंडीशन होती है, हमारे पास क्या कंडीशन होती है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। हाँ या ना, यानी इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चलना पड़ेगा उन्हें दोबारा मिलने के लिए, और इतने टाइम में वो चलेंगे, मतलब सॉरी इतनी एंगुलर वेलोसिटी से, एक अगर डिस्क रुकी हुई तो दूसरी डिस्क इतनी एंगुलर वेलोसिटी से घूमती हुई उसके पास आके चिपकेगी। बात समझ में आया दूसरी साइड, तो यहां से जो टी आ जाएगा वो आ जाएगा थीटा अपॉन ओमेगा। बात समझ में आया क्या, थीटा कितना हो गया बेटा 2 पाई माइनस 4 बाय 51। हाँ या ना, 2 पाई माइनस 4 बाय 51, और जो ओमेगा हो जाएगा वो हो जाएगा 3 ओमेगा अपॉन 51। क्या बात समझ में आ गई क्या। तो जो आंसर है वो आएगा 2 पाई
-4/51 अपॉन 3 ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय 51। ऐसा कौन सा आंसर है, दिख रहा है क्या कोई ऐसा आंसर? 2π -4/51, 2π -4/51, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, उन दोनों में है। आगे क्या था, 51/3 ओमेगा, 51/3 ओमेगा, ऊपर वाले में कितना आ रहा है 51/ओमेगा, तो ये भी नहीं हो सकता, आंसर जो है वो सी है। समझ में आया क्या? इजी क्वेश्चन था, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्लास में कराया हुआ सवाल है इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन। जब पढ़ाता हूं मैं तो ये सवाल क्लास में कराता हूं, बस इसमें v0 का वैल्यू उन्होंने कुछ दे दिया है, √/gr/3, दैट्स इट। सवाल पढ़ते सवाल क्या करा है, ये भी पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या कह रहा है, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस r roll without slipping the center of mass with a center of mass speed v0 is equal to √/gr/3 on a horizontal surface with a vertical edge. Okay, as shown in the figure, here g is the acceleration due to the gravity at the moment when the cylinder loses contact with the surface due to rotation around the corner, the speed of the center of mass is. Okay, यानी क्या कह रहा है, ये जो आपका सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर है आपका सॉलिड सिलेंडर है ना बेटा, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, ये ऐसे घूमता 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 आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, यहां पे टकराएगा और एकदम से कुछ गिर जाएगा, तब इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी फाइंड करना है। बात समझ में आई क्या? जब ये एज से टकराते एज से, अरे मतलब घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, एज पे पहुंचा, एज से पहुंच के नीचे कूदेगा, आत्महत्या करेगा, तो जब ये कांटेक्ट लूज कर देगा तब इसका स्पीड कितना होगा वो मुझे फाइंड करना है। तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन का बहुत ही प्यारा सा सवाल है और क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए फटाफट, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, ध्यान से समझिएगा। सिलेंडर जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यहां पे पहुंचा, गिरने लगा गिरने लगा गिरने लगा, यहां पहुंचा। बात समझ में आई क्या? ठीक है, मैं बात कर रहा हूं, इसका सेंटर मास पहले यहां पे था, तो मैं इसको ऐसे बना देता हूं ताकि चीजें थोड़ी समझ में आए। ये यहां पे था, आगे बात समझ में, थोड़ा आगे पहुंचा, यहां पहुंचा कहीं पे, ये यहां पे पहुंचेगा, तो इसको अब मैं ऐसे बना देता हूं। और भाई साहब अभी ये जो एंगल है वो कितना है, थीटा। अभी ये जो एंगल है वो कितना है, थीटा। क्या इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की हम लोग बात कर सकते हैं क्या? जिस मोमेंट पर ये कॉर्नर पर पहुंचा है उस मोमेंट पर ये जो पॉइंट हो गया, सुनिएगा ध्यान से, उस मोमेंट पर ये वाला जो एक्सिस हो गया, ये वाला एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे इसके अबाउट सिलेंडर रोटेट कर रहा है, हाँ या ना? इसके अबाउट सिलेंडर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। और जब मैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का बात करता हूं तो मैं ये बोलता हूं कि मैं बॉडी का ट्रांसलेशन मोशन जीरो मान सकता हूं, उस इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट बॉडी का प्योरली रोटेशन मोशन मान सकता हूं। ट्रांसलेशन जीरो मान लूंगा, प्योरली क्या मान लूंगा, रोटेशनल मोशन। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? पक्की बात है। तो भाई साहब जब ये यहां पर था, सुनिएगा ध्यान से, तब इसका स्पीड कितना था, v0। मैंने यहां पहुंचा तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी मैंने बोल दिया कितना है, सपोज v है। कितना है, v। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, सुनना, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या मान रहा हूं मैं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन का कॉन्सेप्ट तो पता है ना बच्चों। इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मैं क्या मान रहा हूं, इसका क्या है, प्योरली रोटेशन मोशन, यही तो तरीका है। तो भाई साहब इसके रेस्पेक्ट में अभी यहां पर एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा। पहले एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी, सपोज मैंने बोल दिया ओमेगा नॉट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। मैंने बोला जब सिलेंडर गिरते 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 यहां पहुंचा है और अभी कांटेक्ट लूज नहीं हुआ है, अभी कांटेक्ट लूज नहीं हुआ है, जब तक कांटेक्ट लूज नहीं हुआ है तो एक बार फटाफट मेरी चीज समझ लीजिए। सिलेंडर यहां पहुंच चुका है तो इस पे mg लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है साहब। मैंने बोल दिया ये एंगल हो गया थीटा और यहां पर mg लग रहा है ऐसे, हाँ या ना बोले यार, ठीक है। अभी कांटेक्ट लूज नहीं हुआ है तो यहां पे सपोज नॉर्मल लग रहा है ऐसे, तो यहां पे मैंने नॉर्मल मान लिया ऐसे। क्या मेरी बात समझ में आई? इसके सेंटर ऑफ मास का स्पीड इधर की तरफ कितना है, v, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी तो इसके रेस्पेक्ट में ये इसका सेंटर ऑफ मास सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी कुछ ना कुछ होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, ये थीटा है, तो भाई साहब ये बताओ ये कितना होगा, थीटा। तो ये सेंटर हो जाएगा, इसके अबाउट घूम रहा है, ये सेंटर है, इसके अबाउट घूम रहा है, तो भाई साहब ये mg है, तो इधर कंपोनेंट जो होने वाला है वो कितना होने वाला है इसका, mg cos थीटा, हाँ या ना? कितना है, mg cos थीटा। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई क्या?
और अभी इसके रेस्पेक्ट में इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना बोल दिया मैंने, ओमेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब तक सिलेंडर कांटेक्ट लूज नहीं किया है, इस इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन के अबाउट यहां पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा होगा एक तरह से, ठीक है, ऐसे घूम रहा होगा। तो यहां पर क्या बात करने वाला हूं मैं, ध्यान से समझिएगा, ये सेंटर हो जाएगा, तो mg cos थीटा लग रहा है सेंटर की तरफ, नॉर्मल लग रहा है बाहर, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा माइनस एन इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, है या ना? सेंटीमीटर फोर्स सेंटर की तरफ लगा mg cos थीटा, बाहर की तरफ लगा n, तो mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू व्हाट, एम आर ओमेगा स्क्वायर। जैसे ही वो ये वाला कांटेक्ट लूज करेगा, नॉर्मल क्या हो जाएगा, जीरो। एग्जैक्टली सर्कुलर मोशन टाइप सवाल है, एक कटोरा था उसमें पार्टिकल गिरा था, तो ऐसी कंडीशन आई थी जब कांटेक्ट लूज किया तो नॉर्मल कितना किया था मैंने, जीरो। हाँ या ना बोले यार, हाँ या ना बोले यार? तो नॉर्मल हो जाएगा जीरो, तो यहां से मैं बात कर सकता हूं mg cos थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम से एम कट गया, तो यहां से ओमेगा स्क्वायर जो हो जाएगा g बाय आर, ये क्या ओमेगा स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा g बाय आर cos थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको उठा के साइड में रख लिया, इसको उठा के मैंने साइड में रख लिया, ठीक है, ठीक है, हाँ या ना बोले यार? ठीक है, अब ये हो गई मेरी, सुना ध्यान से, ये होगी मेरी कंडीशन 1 और ये वाली होगी मेरी कंडीशन 2, ठीक है भाई साहब। यहां पर इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना था, ओमेगा नॉट, v इक्वल टू कितना होता है, v इक्वल टू कितना होता है, आर ओमेगा, ओमेगा कितना हो जाएगा, v बाय आर। तो यहां पर ओमेगा नॉट जो था इनिशियली वो कितना था, v नॉट बाय आर, ये कंडीशन 1 हो गई। यहां पहुंचा, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ओमेगा, ठीक है, ओमेगा यहां पे लिख के पटक रखा है मैंने, छोड़ रखा है, बात समझ में आती है। एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूं, लॉस तो कहीं हो नहीं रहा, एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूं, लॉस तो कहीं हो नहीं रहा। तो एक बात बताओ, यहां से मैं, ये कितना होगा, आर, सेंटर से बात कर रहे हैं तो रेडियस होगा, ये हो जाएगा आर, तो यार ये कितना हो जाएगा, क्या ये आर कॉस थीटा हो जाएगा, हाँ या ना? सेंटर मास की बात कर रहा हूं, ये आर है, ये थीटा, तो कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा, यहां से लेकर यहां तक पूरा कितना है, आर, ये आर कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आर माइनस आर कॉस थीटा, यानी ये हो जाएगा आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ गई, क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसी पॉइंट को मैं ग्राउंड जीरो बोल दूं, इसी पॉइंट को मैं ग्राउंड जीरो बोल दूं, तो फर्स्ट और सेकंड के रेस्पेक्ट में एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूं, फर्स्ट और सेकंड के रेस्पेक्ट में एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूं, तो फर्स्ट और सेकंड के रेस्पेक्ट में एनर्जी कंजर्वेशन ला रहा हूं, तो ke1 प्लस pe1 इज इक्वल टू ke2 प्लस pe2। क्या मेरी बात समझ में आती है? इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी प्योरली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, और इसके रेस्पेक्ट में जब सिलेंडर घूम रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी है उसकी, ओमेगा नॉट, कितनी है, ओमेगा नॉट, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, कितनी होगी, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, समझ लो। तो सेंटर मास के रेस्पेक्ट में तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr स्क्वायर बाय 2, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में कितना होगा, mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 3/2 mr स्क्वायर, कितना हो जाएगा, अरे इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना, इसके बोर्ड होगा mr स्क्वायर बाय 2, इसके बोर्ड कितना हो जाएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाती तो mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 3/2 mr स्क्वायर, हाँ या ना? ठीक है, तो यहां पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक्सिस रोटेशन के रेस्पेक्ट में, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के रेस्पेक्ट में, वो हो जाएगा 3/2 mr स्क्वायर, निकाल के रख लिया मैंने अभी, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन है तो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी तो कुछ होगी नहीं, सारी की सारी कौन सी होगी, रोटेटरी, हाँ या ना? तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ आई, ये सारा आई जो है वो आईसीआर के रेस्पेक्ट में है, ये हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी वो हो जाएगी ग्राउंड जीरो से सेंटर मास अभी कितना ऊपर है, एम जी आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, कितना ऊपर है, आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगी एम जी आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। जब कांटेक्ट छूटा है तो सेंटर मास यहां पहुंच चुका है, ग्राउंड जीरो पर आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, कितनी हो जाएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगी हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ गई, क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा हाफ आई, कितना हो जाएगा भाई, 3/2 mr स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 3/2 mr स्क्वायर, ओमेगा नॉट कितना था, कहां गया, ओमेगा नॉट वो रहा, तो वो कितना हो जाएगा, v नॉट स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस एम जी आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू
हाफ 3/2 एम आर स्क्वायर। ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू यहां से डाल दूं क्या? ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू यहां से डाल दूं, ये रही मेरी इक्वेशन 1, हाँ या ना? समझ में आ रहा है? ओमेगा क्या है? सेकंड कंडीशन में एंगुलर वेलोसिटी आईसीआर के रेस्पेक्ट में वो कितनी आई थी? जी बाय आर कॉस थीटा। कितनी आई थी? जी बाय आर कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा जी बाय आर, ये हो जाएगा जी बाय आर कॉस थीटा। कच कचू 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 कट रहा है कि कट रहा है भाई? देखो इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, यहां पे, ठीक है, देख लो एक बार क्या बोल रहा है बेटा, एम 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 कैंसिल आउट हो चुका है, और क्या जा रहा है यहाँ पे, यहां बचा, 2 मिनट रुक जाओ, यहां बचा, दूसरे पेन से लिख लेते हैं, हाँ, यहां क्या बचा 3/4, एम गया आर स्क्वायर गया, यहां क्या बचा, यहां बचा 3/4, 3/4 एम गया आर स्क्वायर गया, वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट का वैल्यू कुछ था शायद, वी नॉट का वैल्यू कितना था, √GR/3, कितना था, √GR/3, तो जगह 3/4 ये हो जाएगा √/GR/3। क्या समझ में आ गया इतना? ये 3/4 एज इट इज, वी नॉट का वैल्यू कितना था, √GR/3, स्क्वायर कर दिया, रूट हट गया, ठीक है। यहां क्या बचा, प्लस RG एज इट इज बचा, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां क्या बचा, एक आर से एक आर तो काट दो, क्या बचा 3/4 RG कॉस थीटा, हाँ या ना? सही है क्या बेटा? कैलकुलेशन चेक कर लेना, 3/4 RG कॉस थीटा, 3/4 RG कॉस थीटा, ठीक है। क्या कैंसिल आउट हो गया, ये 3 से ये 3 घट गया, RG 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 कैंसिल आउट हो गया, यहां क्या बचा, यहां क्या बचा 1/4, यहां क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा, वहां क्या बचा बेटा 3/4 कॉस थीटा, सही है क्या, है ना, यही है। तो 1 यहां क्या बचा, इधर 1 + 1/4 कितना हो गया, 5/4, दिख रहा है क्या? यहां बचा कॉस थीटा, ये उधर चला गया, तो 1 + 3/4, सही है क्या, सही है क्या, ठीक है। तो यहां बचा, कितना बचा, 4 3 7, 7/4 इंटू कॉस थीटा, 4 से 4 कट गया, तो यहां से कॉस थीटा का जो वैल्यू आ गया, कॉस थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5/7, कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 5/7। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया 5/7, ओके, जब कॉस थीटा का वैल्यू 5/7 आ गया है, तो मुझे पूछा क्या था, मुझे पूछा क्या था, मुझे ये पूछा था स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। कॉस थीटा का वैल्यू 5/7 आ गया, कॉस थीटा का वैल्यू उठा के यहां पे डाल दूंगा, कॉस थीटा का वैल्यू उठा के यहां पे डाल दूंगा, तो मेरे पास ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर वो आ जाएगा, कितना है G/r cos थीटा, cos थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 5/7, तो ये हो जाएगा V²/R² इज इक्वल टू 5G/7R। हाँ साहब, सही तो है ना? अब एक R से एक R कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से जो V आ जाएगा वो आ जाएगा 5G/R/7, चेक कर लो, जो भी आ जाएगा वो जाएगा √5G/R/7। ऐसा ऑप्शन था क्या? कौन सा ऑप्शन था? ये बी ऑप्शन। तो ऑप्शन बी जो है इसका वो सही है, √5G/7। इजी क्वेश्चन था। तो ये थोड़ा अच्छा सवाल था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल इजी क्वेश्चन है, ये बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था, बट यहां पे मैच द कॉलम था। इसमें क्या बोला था, लिस्ट 1 शोज 4 planar structure made of uniform solid rods each of mass m and length l. In the list 2 the possible moment of inertia of these structures about axis o c o dash which lie in the plane of the structure. ठीक है, ऑप्शन सी। कैसे निकाला ऑप्शन सी? कुछ भी, कुछ भी चल रहा है क्या, निकालना तो पड़ेगा। चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द करेंट, भाड़ में जाए। कुल मिला के ये रॉड है, ये रॉड है, इस एक्सिस के बाद घूम रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये 4 रॉड का कॉम्बिनेशन इस एक्सिस के बाद घूम रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये 3 रॉड का कॉम्बिनेशन इस एक्सिस के बाद घूम रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये 2 रॉड का कॉम्बिनेशन इस एक्सिस के बाद घूम रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अलग अलग करके कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं अगर इसकी बात करूं तो यार ये एक्सिस है, इसके बाद घूम रही है, ये एक्सिस है, इसके बाद घूम रही है।
यार एक बात बताओ, ये रॉड है जिसका मास m है और लेंथ कितनी है l, इसके लेंथ के दो कंपोनेंट कर लेता हूं, एक कंपोनेंट एक्सिस पे आ जाएगा, एक कंपोनेंट उसके पैरेलल आ जाएगा, हाँ या ना? ठीक है, अगर ऐसा है तो भाई साहब एकदम मिड पॉइंट, ये 45 दिया हुआ है, ये वाला एंगल कितना गिवन है आपको 45, ये 90 है, तो एकदम मिड पॉइंट पे मैं बात करूंगा, ये L है तो ये वाला एंगल भी कितना होना चाहिए 45 डिग्री, ये L है तो इसका इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा L cos 45, और इधर एक कंपोनेंट हो जाएगा L sin 5। L sin 45 एक्सिस पे लाया कर रहा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ भी नहीं होने वाला है। तो एक तरह से मेरे लिए एक रॉड ऐसी हो गई जो सेंटर ऑफ इधर एंड के अबाउट घूम रही है, जिसका लेंथ कितना है L cos 45, कितना है L cos 45, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 3, हाँ या ना? तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा I इज इक्वल टू m बाय 3, L कितना हो जाएगा L बाय √2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा L बाय √2 का स्क्वायर। तो यानी ये तो सिर्फ एक रॉड के लिए है, दूसरी रॉड के लिए भी सेम कंडीशन होगी, जब दूसरी रॉड के लिए भी सेम कंडीशन हो जाएगी तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, हाँ या ना? तो यहां से इसके बाद इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2m बाय 3 L स्क्वायर बाय 2, इससे गया ये गया, तो ये होना चाहिए ml स्क्वायर बाय 3, कितना होना चाहिए ml स्क्वायर बाय 3। तो यहां पे देख लेते हैं ml स्क्वायर बाय 3 कहां आ रहा है 5/4, ये हो रहा है 3/2, पांचवा, तो यहां पर इसके साथ आने वाला है पांचवा ml स्क्वायर बाय 3। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। चलिए अगली वाली ज्योमेट्री पे देख लेते हैं। ओहो ये ज्योमेट्री तो बहुत आसान है, वही काम करते हैं, ये L है, हाँ या ना? इधर कितना हो जाएगा L cos 60 और इधर कितना हो जाएगा L sin 60, यानी इस रॉड के लिए इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगी L sin 60, इस रॉड के लिए भी इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी L sin 60, हाँ या ना? L cos 60 तो एक्सिस पे चली जाएंगी, तो उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा 0, हाँ या ना? और ये वाली जो रॉड है वो इसके अबाउट घूम रही है, ये वाली जो रॉड है वो इसके अबाउट घूम रही है, इस रॉड का सारा मास जो है उसका रेडियस कितना है जिसमें घूम रहा है L sin 60 पे, कितने घूम रहा है L sin 60 पे। तो यानी यहां पर अगर मैं बात करूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई नेट हो जाएगा इस रॉड का हो जाएगा m/3 ml स्क्वायर बाय 3, इफेक्टिव लेंथ कितनी है L sin 60, कितनी है L sin 60, sin 60 कितना होता है √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। ये इस रॉड का हो गया, इस रॉड का भी होगा तो मैं 2 टाइम्स कर दूंगा, हाँ या ना? तो ये इस रॉड का हो गया, इस रॉड का हो गया, इस रॉड का अगर मैं बात करूं, इस रॉड का मैं बात करूं तो सारा का सारा मास जो है L sin 60 के रेडियस में घूम रहा है, तो उसका सीधा सीधा हो जाएगा ml स्क्वायर, और जो L होगा mr स्क्वायर, जो R होगा वो होगा L sin 60, sin 60 कितना हो जाएगा बेटा वापस से √3/2 L का स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो यहां से जो I नेट हो जाएगा बेटा 2m/3 L स्क्वायर 3/4 प्लस 3/4 ml स्क्वायर। कछु कट रहा है क्या? ये गया, ये गया, ml स्क्वायर बाय 2, ठीक है? तो यहां से जो आई नेट हो जाएगा ml स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा बेटा 1/2, हाँ या ना? यहां क्या बचा 3/4, इसे क्या लिख सकता हूं मैं 2/4 5/4, कितना हो जाएगा 5/4 ml स्क्वायर। तो इस जाली ज्योमेट्री का कितना हो जाएगा 5/4 ml स्क्वायर। तो 5/4 ml स्क्वायर यहां पे कहीं दिख रहा है क्या मुझे? फर्स्ट ऑप्शन, यानी Q का जो गया वो गया 1, Q का क्या गया 1। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं फटाफट, इस वाले ज्योमेट्री का देख लेते हैं। यार ये एंगल क्या है, ये एंगल जो हो जाएगा, ये रॉड ये रॉड ये रॉड ये रॉड, ये 90 ये 90 ये 90 ये 90, और ये एंगल बाइसेक्टर लाइन है, इसके अबाउट ये ऐसे घूम रहा है, इसके अबाउट ये ऐसे घूम रहा है। तो भाई साहब एक बात बताओ, ये वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा 45, ये हो जाएगा L। तो एक्सिस से परपेंडिकुलर लेंथ या इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी L/√2, यानी ये रॉड है ये अपने एंड के अबाउट घूम रही है, इफेक्टिव लेंथ कितनी है L/√2। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा m/3 L/√2 का स्क्वायर, हाँ या ना? ml स्क्वायर बाय 3 होता है, इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी L/√2, ठीक है? इसके लिए भी वही, इसके लिए भी वही, इसके लिए भी वही, और इसके लिए भी वही, यानी कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। तो ये हो जाएगा आई नेट, तो यहां से जो आई नेट आ जाएगा 4m/3
एल स्क्वायर बाय 2, यानी ये हो जाएगा ट्वाइस एम एल स्क्वायर बाय 3। कितना हो जाएगा? ट्वाइस एम एल स्क्वायर बाय 3। दिख रहा है क्या इसका कहीं? इस वाले का ट्वाइस एम एल स्क्वायर बाय 3, यानी आर का गया 4, आर का गया 4 ट्वाइस एम एल स्क्वायर बाय 3। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे चल लेते हैं फटाफट। लास्ट वाला देख लेते हैं यार, ये तो बहुत ही इजी है। ये एल है, इधर एल कॉस 30, इधर कितना हो जाएगा? एल साइन 30। सेम उसके लिए भी, तो यानी एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 3, यानी एम बाय 3 एल साइन 30, यानी एल बाय 2 का होल स्क्वायर। ये एक रॉड का है क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? एल साइन 30 यानी एल बाय 2। दूसरे का भी सेम ही रहेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ट्वाइस एम। अरे ये क्या था? ये क्या लिखा था मैंने? ये कुछ लिखा था क्या? अरे यार कुछ भी लिख देता हूँ क्या मैं? ये नहीं होना था, अब हो गया ना बवाल। ठीक है कोई ना, ये ऐसा, ये ऐसा, इधर लेंथ कितनी हो जाएगी? एल साइन 30 यानी कितनी हो जाएगी? एल बाय 2। हाँ या ना? एक रॉड का हो जाएगा आई इज इक्वल टू एम बाय 3 एल स्क्वायर बाय 4। समझ में आया? एम एल स्क्वायर बाय 3 इफेक्टिव लेंथ जो हो जाएगी वो हो जाएगी एल साइन 30 एल बाय 2। ठीक है, तो एल स्क्वायर बाय 4 और ये हो जाएगा 2 टाइम्स, तो यानी ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 6। तो ये क्या ऑप्शन ऐसा? एम एल स्क्वायर बाय 6 दिख रहा है क्या? कौन सा वाला? सेकंड। तो एस का गया 6, एस का 6, एस का गया 2, सॉरी, तो एस का गया 2, आंसर एम एल स्क्वायर बाय 6। चेक कर लो कौन सा आंसर है? डी, ए, एस ए है ना, P5 ठीक है, Q1 R4 S का 2, तो इसका ए ऑप्शन सही है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आई? चलिए, तो ये तीसरा क्वेश्चन था, फटाफट फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं फटाफट। हाँ, पेपर 1 का है, 2 का है। ये एक और रोटेशन का सवाल है जिसमें दो सवाल कंबाइन है। ये शायद पेपर 2 का है, 17 और 18। हाँ 17 18 पेपर 2 में थे ये। समझेगा ध्यान से, क्या बोल रहा है? अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 0.2 मीटर एंड मास 1 kg इज पाइवोटेड एट इट्स टॉप पॉइंट C। ठीक है, it can rotate freely about C. It can rotate freely around C in XY plane as shown in the figure. Initially, when the disk is at rest, a particle of mass 20 gram traveling along the negative X direction in XY plane with speed 100 meter per second hits the circumference of the disk at point P. After the collision, the particle moves along negative Y direction with a speed of 90 meter per second. Okay. आपको क्या पूछा है? आपको क्या पूछा है? मैक्सिमम चेंज इन द हाइट ऑफ इट्स सेंटर ऑफ डिस्क के सेंटर की मैक्सिमम हाइट पूछी है ना? चेंज पूछा है, मतलब वही हो गया। और एनर्जी लॉस पूछा है। कुल मिलाकर एक डिस्क है, यहां सी से पाइवोटेड है, एक पार्टिकल है ऐसे गया टकराया, नेगेटिव एक्स के लॉन्ग जा रहा था, टकराने के बाद नेगेटिव वाई के लॉन्ग चला गया। जब नेगेटिव एक्स के लॉन्ग जा रहा था तो उसका स्पीड 100 मीटर पर सेकंड था, जब नेगेटिव वाई के लॉन्ग जा रहा है टकराने के बाद उसका स्पीड 90 मीटर पर सेकंड है। हाँ है ना? तो ऐसा करने के बाद क्या हो जाएगा? इसको एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा, तो ये इस एक्सिस के बॉर्डर से घूमने लगेगी, थोड़ा ऊपर पहुंचेगी, यहां पर मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी। तो आपको एक तरह से इसका मैक्सिमम हाइट पूछा है। ऐसे सवाल तो हम लोगों ने रॉड के लिए किए हुए हैं, पार्टिकल्स के लिए किए हुए हैं। वैसे तो क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन है, पार्टिकल होता तो मोमेंटम कंजर्वेशन कर देते। एक हिंज है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देंगे, किसके अबाउट? हिंज के अबाउट, क्योंकि हिंज के अबाउट जो नेट टॉर्क होगा वो 0 होगा। अगर हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम नहीं कर रहे हैं, किसी और के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते, क्योंकि हिंज का टॉर्क जनरेट हो जाएगा किसी और पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो हिंज के अबाउट नेट टॉर्क कितना है? 0। जब हिंज के अबाउट नेट टॉर्क 0 होता है, हिंज के अबाउट हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे, इजीली सवाल कर लेंगे। चलिए फटाफट करते हैं, देखिए आगे समझिए। ठीक है, चलिए यहां से ये वाला एंगल जो है आपको 45 गिवन है ना, और यहां पर आपका ये हिंज है, यहां पर ये आपका हिंज है। ठीक है यार, ये जो हिंज है इसके अबाउट मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहा हूं, किसके रेस्पेक्ट में? हिंज के रेस्पेक्ट में। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट एच, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट एच। ठीक है, देखो सुनना, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना, अच्छे से ध्यान देना।
स्टार्टिंग में डिस्क रेस्ट में है, स्टार्टिंग में डिस्क रेस्ट में है, डिस्क का एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा 0। ठीक है, ये पार्टिकल ध्यान से समझना कैसे लगा रहा हूं, ये इसका ये लीनियर मोमेंटम का लाइन ऑफ एक्शन हो गया, हाँ या ना, इस पे ये ऐसे ही लीनियर मोमेंटम का लाइन ऑफ एक्शन हो गया इसका, हाँ या ना, एक्सिस रोटेशन परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी ये, हाँ या ना, ये है r, ये कितना हो जाएगा r/√2, यस और नो, यस और नो। ठीक है, तो देखो इसका लीनियर मोमेंटम कैसे जाएगा, r ऐसे p ऐसे, किधर गया अंदर की तरफ, r वेक्टर नीचे की तरफ है, r वेक्टर नीचे की तरफ है, लीनियर मोमेंटम ऐसे तो r क्रॉस p किधर गया अंदर की तरफ। ठीक है, तो भाई साहब इसके लीनियर मोमेंटम पर एक्सिस रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी r प्लस r/√2, हाँ या ना, बात समझ में आई, बात समझ में आई क्या। ठीक है, ऐसा है तो यहां पर ये हो गया मास कितना होगा, लीनियर मोमेंटम कितना होगा mv इंटू आर, mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, m कितना है, m है 20 इंटू 10⁻⁻3, हाँ या ना। ठीक है, v कितना है 100 और ये है r प्लस r/√2, अंदर की तरफ मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, अंदर की तरफ मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, बात समझ में आया क्या। ठीक है, ये हो गया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज। फाइनल एंगुलर मोमेंटम, मैंने बोला रॉड इसके रेस्पेक्ट में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमी, इसके रेस्पेक्ट में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमी, तो भाई साहब इन्हीं फाइनल एंगुलर मोमेंटम में किधर गया अंदर की तरफ, किसका, रॉड नहीं सॉरी डिस्क का, किधर गया अंदर की तरफ, तो वो कितना हो जाएगा आई ओमेगा, आया ना। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। फाइनल जो इसका वेलोसिटी किधर की तरफ है, नीचे की तरफ, समझ रहे हो क्या, जब फाइनल वेलोसिटी इसका नीचे की तरफ है तो ये हो जाएगा इसका लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन, हाँ या ना। एक्सिस रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये कितना है r, तो कितना हो जाएगा r/√2, कितना हो जाएगा r/√2। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम अंदर आएगा बाहर आएगा, कुल मिला के मुझे m पता है, मुझे v पता है, और लीनियर मोमेंटम पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो एक्सिस रोटेशन से वो भी मुझे पता है कितनी है r/√2, हाँ या ना। अब ये अंदर आएगा बाहर आएगा, देखो हिंज पे r वेक्टर हो गया ऐसे, p वेक्टर हो गया नीचे, तो अभी भी कितना आया अंदर की तरफ। देखो अरे भाई साहब एक बात बताओ, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन हो गई, उस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, तो ये हो जाएगा मेरा r। ठीक है, लीनियर मोमेंटम किधर है नीचे की तरफ, तो r वेक्टर ऐसे p वेक्टर ऐसे, तो एंगुलर मोमेंटम किधर गया अंदर की तरफ, तो सारे ही अंदर है, और अंदर को मैंने क्या लिया हुआ है पॉजिटिव लिया हुआ है, हाँ या ना। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा mvr, यानी ये होगा 20 इंटू 10⁻³ इंटू 90 इंटू r/√2। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या, क्या मेरी बात समझ में आ गई। आई जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक मिनट रुको इसको काटता हूं, ये गया ये गया ये गया, तो हो जाएगा 2, अरे r भी तो है, ये हो जाएगा 2 इंटू r कितना था, रेडियस कितना था बेटा 0.2 मीटर, कितना था 0.2 इंटू 1 प्लस 1/√2, सही है क्या, इज इक्वल टू आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। इसके अबाउट डिस्क है ना, इसके अबाउट कितना होगा mr², इसके अबाउट कितना होगा डिस्क है ना mr²/2, सॉरी कितना होगा mr²/2, इसके अबाउट कितना हो जाएगा पहला थ्योरम mr²/2 प्लस mr², तो कितना हो जाएगा आई जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3/2 mr², हाँ या ना। तो यहां से आई हो जाएगा 3/2, मास 1 और रेडियस कितना था बेटा इसका, ये हो जाएगा 0.04, सही है क्या, सही है। तो यानी ये हो जाएगा आई 3/2 इंटू 0.04 प्लस, ठीक है, यहां पे ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻1, ये 0 कैंसिल आउट हो गया, इंटू r कितना था 0.2/√2। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या बेटा, इंटू 9, हाँ सॉरी सही है, ठीक है इंटू 9, सही है बेटा, आया समझ में। ठीक है, अब क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है, कुछ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, देख लो एक बार, कुछ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, फटाफट देख लो एक बार। चलिए यहां पे ओमेगा भी आएगा, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं
0.4 1 प्लस 1/√2, ठीक है भाई साहब, इज इक्वल टू 3/2 इंटू 0.04, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 0.4/10, ऐसा लिख सकता हूं क्या? एक बार बताओ मुझे, लिख सकता हूं क्या? हाँ या ना बोले यार फटाफट। हाँ ठीक है, प्लस यहां पे मैं लिख सकता हूं 0.4 है ना, डिवाइडेड बाय √2 इंटू, ये हो गया ना 0.4 डिवाइड इंटू 0.9, ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं? 0.4 0.4 0.4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है साहब। तो यहां हो जाएगा 1 प्लस 1/√2 माइनस 0.9/√2 इज इक्वल टू 3/20 ओमेगा, हाँ या ना? 1 माइनस 0.9 कितना होता है बेटा? 0.1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.9, यानी हो जाएगा प्लस 0.2 इज इक्वल टू 3/20 ओमेगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां से जो ओमेगा आ जाएगा वो हो जाएगा 20/3 इंटू 1 प्लस 0.1/√2। समझ में आया? इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, 0.1/√2 को देख लेते हैं फटाफट आंसर। इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से जो ओमेगा आ जाता है वो आता है 7.13 रेडियन पर सेकेंड। तो अब मेरे पास इसके अबाउट ओमेगा आ गया है, ठीक है। ये डिस्क आगे बड़ी 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 बड़ी, मैंने बोला एच हाइट तक ऊंची हो गई, क्या हो गया? मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया, तो सेंटर ऑफ मास वहां पे इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूं क्या मैं वहां पे? जब एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा तो समझिएगा ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियली सुनना, मैं सिर्फ डिस्क के लिए बात कर रहा हूं, किसके लिए बात कर रहा हूं? ओनली डिस्क के। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसकी कितनी थी? 0। ग्राउंड 0 पर थी। मैंने बोला अभी जो इसका सेंटर ऑफ मास है, इस कंडीशन में इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा, उसे ग्राउंड 0 मान लिया, तो ग्राउंड 0 पर जो पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 0। आई बात समझ में? गलती कर दी ना, सॉरी। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं है, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, हाँ या ना? मैं कोलिजन के बाद की बात कर रहा हूं ना। तो ये हो जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, और अभी ग्राउंड 0 पर सेंटर है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। डिस्क ऐसे ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, सेंटर ऑफ मास एच हाइट तक चला गया। जब सेंटर ऑफ मास एच हाइट तक चला गया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी उसकी सेंटर ऑफ मास की, या मैं बॉडी की, mgh, और यहां पर जाकर रुक जाएगी, तो रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0, हाँ या ना? तो यानी ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3/2 m डिस्क इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू m डिस्क इंटू g इंटू h। m से m कैंसिल आउट हो गया, तो हो जाएगा 3/4। सही है क्या? रेडियस कितना था उसका? 0.2। रेडियस कितना था उसका? 0.2 है ना? तो ये हो जाएगा 2/10, कितना हो जाएगा? 2/10 यानी 4/100 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा कितना आया? 7.13, 49, 50 मान सकते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर एक तरह से कितना आ गया? 50 इज इक्वल टू जी कितना है? 10 इंटू ये हाइट में चेंज, हाँ या ना? ये गवा, ये गवा, ये 2 टाइम्स गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 3/2 यानी 1.5 इज इक्वल टू 10h। तो जो h हो जाएगा वो जगह कितना हो जाएगा? 0.15 मीटर। जो h हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0.15 मीटर। बात समझ में आ गई? पार्ट पे चल लेते हैं, इतना मैक्सिमम हाइट तक वो जा रही है। अगला पार्ट क्या बोल रहा है? अगला पार्ट बोल रहा है अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस इन द कोलिजन। क्या पूछ रहा है? कोलिजन में कितना एनर्जी लॉस होगा? टोटल एनर्जी लॉस वगैरह कुछ नहीं पूछ रहा है, इसने पूछा एनर्जी लॉस इन द कोलिजन। कोलिजन में एनर्जी लॉस क्या होगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल कम होगी, इनिशियल ज्यादा रही होगी, तो एनर्जी लॉस इन कोलिजन क्या होगा वो समझ लेते हैं। एनर्जी लॉस इन कोलिजन, ये क्या होगा?
काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक है, देखिए, हाँ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सुनिएगा ध्यान से, देखिए फाइनली क्या हो रहा है, डिस्क रोटेट कर रही है, तो पहले इनिशियल निकाल लेता हूं। इनिशियल 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 तो डिस्क रोटेट कर नहीं रही, सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल मूव कर रहा है। जब सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ ऑफ m पार्टिकल इंटू वी स्क्वायर। वो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ m। m जो था वो कितना था, m जो था वो था कितना, 20 ग्राम। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻3 और उसका स्पीड कितना था 100 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 10⁻4। ठीक है, ये गया ये गया, तो यानी यहां से कितना आ जाएगा, पार्टिकल कितना था 20 ग्राम था, 20 ग्राम था सॉरी, तो 10 से और मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यानी ये हो जाएगा 100 जूल। 2 ग्राम की बात कर ली मैंने, 2 ग्राम नहीं है यहाँ पे, ये देखो ना, ये 20 ग्राम है, 20 ग्राम है, तो जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 जूल। अब मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेता हूं, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क। ठीक है, तो यार ये हो जाएगी पार्टिकल की, तो हो जाएगी हाफ ऑफ m पार्टिकल उसकी v फाइनल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हाफ ऑफ i इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये वापस से हो जाएगा हाफ इंटू मास ऑफ पार्टिकल 20 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, उसका फाइनल वेलोसिटी कितना था 90 मीटर पर सेकंड। जब उसका फाइनल वेलोसिटी 90 मीटर पर सेकंड था तो ये हो जाएगा 90 81 इंटू 10⁻²। हाँ या ना, पक्की बात है, कितना होगा 90 का स्क्वायर यानी 81 इंटू 10⁻² प्लस हाफ, ये हो जाएगा 3/2 m r स्क्वायर, ये तो हो जाएगा i इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसे, ये गया इससे ये गया। ठीक है, तो यहां पर हो गया ठीक है 10⁻⁻3, ये हो जाएगा 8.1, क्या 8.1 हो रहा है क्या, ये गया, अच्छा ये तो ये हो जाएगा 81। ठीक है, वहां पे हो जाएगा 3/4, डिस्क का मास 1 और उसका रेडियस कितना था, डिस्क का रेडियस जो था वो कितना था 0.2 मीटर, डिस्क का रेडियस कितना था 0.2 मीटर, तो हो जाएगा 2/10 यानी 4/100 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा कितना आया था, ओमेगा आया था 7.13, तो ये हो जाएगा 7.13, इसको मैं लगभग 50 लेता हूँ, लगभग 50 लेता हूँ। ठीक है, तो ये 4 से ये 4 कट गया। ठीक है, ये गया। ठीक है, अभी क्या गया, ये 5 से 15 1.5, तो यानी ये हो गया 81 प्लस 1.5, या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 82.5 जूल अराउंड। यानी लॉस जो हो जाएगा डेल्टा के ई, जो लॉस हो जाएगा डेल्टा के ई वो कितना हो जाएगा 100 माइनस 82.5, यानी ये लगभग हो जाएगा 17.5 जूल। ठीक है, तो ये है इसका आंसर, लगभग 17.5। थोड़ा सा मैंने जैसे वहां पे ये हुआ था, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये 17.13 था, इसका जो स्क्वायर है वो लगभग मैंने 50 लिए, 50 से थोड़ा सा ज्यादा आता है, तो ये मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल दिया हूं। ठीक है, तो ये थे रोटेशन मोशन के 5 सवाल जो मैंने आपको करवा दी। तो देखो रोटेशन मोशन कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई साहब, मतलब एक पेपर में 5 सवाल आए हैं इससे। ठीक है, चलिए अगले किसी वीडियो में मिलेंगे जिसमें बहुत सारे सवाल आए होंगे, और 2 या 3, जैसे एसएचएन थे, एसएचएन से भी 2 सवाल आए थे, वो दोनों सवाल अगले लेक्चर में करते हैं।